आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद संसद भवन का जो मकर द्वार है उसके सामने धरना पर बैठे हैं। उनके सामने जो तख्ती ली हुई है, जहरीली हवा है, सरकार लापता है, ऐसा क्यों? मैं समझता हूँ एक दिन में लगभग 6 से 7 सिगरेट वो लोग भी पी रहे हैं जो सिगरेट पीते नहीं। और ये किसने मजबूर किया है? ये मजबूर किया है जहरीली हवा ने। और मैं समझता हूँ शहीद सरदार भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती है, जिस बात को नहीं सुना जा रहा है। अब यहाँ कौन बोलेगा? पार्लियामेंट मीडिया से कौन बोलेगा? मीडिया किसकी बात सुनेगी? आम जनता की तो नहीं सुन सकती। इतना तो नहीं हो सकता, संभव है। तो इसलिए मैं यहाँ जमीन पे बैठा हूँ, इसलिए धरना कर रहा हूँ कि सरकार को इस मामले का संज्ञान ले। मैंने एडजमेंट मोशन भी दिया है। सरकार आपकी बात सुन रही है? नहीं सुनेगी तो फिर धरना होगा। धरना इसलिए तो हो रहा है कि नहीं सुन रही है सरकार। अगर सरकार सुनती और सरकार काम करती तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि लोगों को शुद्ध हवा के लिए पैसे नहीं पे करने पड़ते। आप देखो ना, बच्चे जा रहे हैं स्कूल की वैन में, खांसी कर रहे हैं, कर्मचारी आ रहे हैं, खांसी कर रहे हैं, मास्क ला के लोग घूम रहे हैं। शुद्ध हवा भी अगर नहीं दे सकते तो सरकार क्या कर रही है? और मंत्री जी ने हाथ जोड़ ले कि दिल्ली के मंत्री जी ने हाथ जोड़ ले कि मैं प्रदूषण मुक्त नहीं कर सकता हूँ। नहीं कर सकते हो, कहते कि 7-8 महीने में इतना संभव नहीं है। तो आप ये बताओ, आप तो वादा कर रहे थे, आप तो एक दिन में बदलने की बात कर रहे थे दिल्ली को। 1 साल के लगभग समय हो गया आपकी सरकार को, तो आप कह रहे हैं कि आप 7-8 महीने में नहीं कर सकते हैं। तो अब तक आपने क्या किया? आपको नहीं पता था? क्यों देश जो है और सरकार इस समस्या लड़ने के लिए तैयार नहीं? आज कोहरे से कितने लोगों की जान जा रही? हाईवे बनाए, सब कुछ बने, आपको क्यों नहीं नजर आया कि भाई कल कोहरे से जान जाएगी? 13 लोग मर गए। तो इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ कि सरकार सुने। दिल्ली की सरकार जो है रोक लगा रही है, बाहर से जो गाड़ियाँ आएगी BS6 वही आ सकती है, जिसके पास पॉल्यूशन का वो सर्टिफिकेट होगा उसी को पेट्रोल पंप मिले। कैसे देखते हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, क्या ये पर्याप्त है? क्या इनके बाद जो है AQI 450 से नीचे चला गया? नोएडा में क्या हाल है? गौतम बुद्ध नगर में क्या हाल है? वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। बहादुरगढ़ में क्या हाल है? वो हरियाणा, वो भी वहाँ बीजेपी की सरकार है। दिल्ली में बीजेपी सरकार है। जवाब तो देना पड़ेगा ना भाई। गुड़गांव में क्या हाल है? भाई मैंने वीडियो देखी है, हम तो पब्लिक के बीच में रहते हैं, हमें पता है ना। लोग कह रहे हैं कि हम कहाँ रह रहे हैं भाई, टैक्स दे रही है ना जनता पूरा, तो सांसें तो कम से कम शुद्ध दे दो, पानी तो शुद्ध दे दो। आप जब सुबह उठते थे क्या वॉक वगैरह करते हैं? कैसा फील करते हैं बाहर निकलने के बाद? मैं कह रहा हूँ, मैं एरो प्योरीफायर लगा लूंगा, मुझे आसानी हो जाएगी। लेकिन क्या हर व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है? आप बता दो। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब लोग, कर्मचारी लोग, यहाँ CSF के जवान, यहाँ कर्मचारी कर सकते हैं? तो सबके जीवन के बारे में सोचना पड़ेगा। हमें जो टैक्स के पैसे मिलते हैं, हमें जो तनख्वाह के पैसे मिलते हैं, जनता के टैक्स से मिलते हैं, तो एक एक व्यक्ति की आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी है ना। एक अंतिम सवाल की, प्रदूषण कोई पहली बार इस तरह के नहीं हुआ, हर साल इस तरह के आते हैं। नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है यही हाल हो जाता है। मैं तो पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ, नवंबर दिसंबर से पहले हर साल ऐसा होता है। हर साल ऐसा होता है, तो क्यों नहीं बदलाव कर रहे हो भाई? मैं भी तो यही कह रहा हूँ। ये कोई पहली समस्या थोड़ी है कि पहली बार आगे आप नहीं कर पा रहे हो। ये तो हर साल हो रही है। आप तो इन वादों के साथ आए थे कि हम ठीक कर देंगे, शुद्ध सांसें देंगे, शुद्ध पानी देंगे, क्यों नहीं दे पा रहे हो? मेरा सवाल है, ये सवाल आम जनता का है, ये राजनीति से परे है। आपको भी दिक्कत हो सकती है, आपकी जिंदगी का भी सवाल है, आपके बच्चों की भी जिंदगी का सवाल है। मैं सबके लिए आवाज उठा रहा हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और देश की संसद का सदस्य होने के नाते अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ। ये थे नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद, जिनका ये कहना है कि प्रदूषण से रोकने की जिम्मेदारी सबकी है और इसकी आवाज सबको मिलकर उठानी चाहिए। संसद भवन से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।